नमस्कार जी, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकुश महाजन। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार पिछले 15 दिनों से किया जा रहा था, क्योंकि 22 अप्रैल का वो काला दिन जब पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ और उस दिन से ये बात हो रही थी कि भारत कब इस पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेगा। कल देर रात भारत की ओर से पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो है बड़ा हमला किया गया है और काफ़ी बड़ी तादाद में वहां पर भारत की ओर से नुकसान पहुंचाया गया है। आज इसी लेकर जो है पूरे देश भर में आज मॉक ड्रिल भी की जानी थी, क्योंकि जिस तरीके से हालात दोनों देशों के बीच में बने हुए उसको देखते हुए भारत की तरफ से आज मॉक ड्रिल भी की जानी थी। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई देर रात की गई है उससे ना सिर्फ फौज बल्कि देश का हर वो नागरिक फौज के ऊपर गर्व कर रहा है, जिससे इंतजार था कि कब भारतीय सेना इस तरीके से बदला लेगी। इसी पूरे मामले के लिए बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालो हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कालो साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई फौज की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, इसे कैसे देखते हैं आप? जब से 22 को पहलगाम के अंदर एक घिनौना कांड वापरा और अतवादियों ने हमारे नागरिकों को, हमारे जो के सैलानी थे, वो 26 को एक एक को चुन चुन के मैं समझता हूँ वो जिस तरीके से अत्याचार किया गया, जुल्म किया गया, उसके लिए देशवासियों के अंदर गुस्से की लहर पैदा हो गई थी और खून खौला था। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि हम चुन चुन के बदला लेंगे। तो आज वो घड़ी आ गई है, वो टाइम आ गया रात को 1-1:30 बजे, जबकि पहला झटका पीओ के अंदर 9 आतंकवादी कैंपों के ऊपर ये हमला करके बहुत सारे जो उधर ट्रेनिंग कर रहे थे जो आतंकवादी, उनको खदेड़िया है, उनको मारा है। और इसके बारे में वेरवे जो है सरकारी तौर पे 10 बजे शायद वो ऐलान करेंगे। पर मैं समझता हूँ ये एक तो इच्छा शक्ति का प्रगटावा है, सरकार की इच्छा शक्ति, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक उन्होंने जो बोला था डेलीगेशन ऑफ पावर के हमने पूरे अधिकार दे रखे हैं फौज को, वो तो चलो ठीक है, क्योंकि फौज जो है एक डेमोक्रेसी के अंदर तो फौज जो भी कार्रवाई करती है, जंग भी लड़नी पड़े तो वो भी एक कैबिनेट कमेटी के बाद प्रधानमंत्री फैसला लेना है। जंग के लिए तो चलो राष्ट्रपति के जो सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्स उनकी परवानगी आई हुई है। पर ये एक पहला झटका है जो कि दिया है, मगर हमको देशवासियों को हर एक स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी कोऑर्डिनेटेड मैनर फोर्सेस ने जो एक्शन लिया है, और खास तौर पे अपनी कैबिनेट प्रधानमंत्री जी को जो कि इच्छा शक्ति का प्रगटावा करते हुए ये एक्शन किया है। कालो साहब, ये जो एक्शन हुआ इसका इंतजार, जैसे आपने भी बात की कि इंतजार उसी दिन से हो रहा था जब 22 अप्रैल को वो काला दिन, जिस दिन पहलगांव पर बड़ा आतंकी हमला हुआ, उस दिन से इंतजार हर कोई कर रहा था। आज इसे लेकर हालांकि देश भर में मॉक ड्रिल भी की जानी है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय फौज की ओर से जो पराक्रम दिखाया गया है वो एक बड़ा सराहनीय कदम है और आज देशवासी आज इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था। लेकिन आपको लगता है कि एयर स्ट्राइक के अलावा भी अब सीधे तौर पर कह सकते कि युद्ध का ऐलान हो चुका है? नहीं, युद्ध का ऐलान जो है ना, ये अभी कोई नहीं। युद्ध का ऐलान पाकिस्तान ने किया था सन 65 में, फिर सन 71 के अंदर भी, मेरे को मालूम है, मैं उस युद्ध में शामिल था। तो ये कोई युद्ध का ऐलान नहीं है। हाँ, मगर वो एक होता है कि ऐलानिया युद्ध, एक होता है कि ये अपना बगैर किसी डिक्लेयर कर तो वो कहेंगे कि हम इसका बदला लेने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, शुरुआत हो सकती है। क्योंकि अगर उन्होंने कोई इस किस्म की कार्रवाई की, देखो हमने, हमारी फोर्सेस ने आदेशों के अनुसार जो कार्रवाई की है वो
ठिकानों के, कौन से चुने हुए ठिकाने जो कि आतंकवादी हैं उनके ऊपर अवॉइड किया है सिविलियन पॉपुलेशन। मगर अगर जंग लग जाती है तो आपको पता ही है कि अब बांग्लादेश में भी क्या हुआ, बिल्कुल। तो उस समय तो शहर भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो ये पहला फेज 1 जिसको बोलता है एस्केलेटर का, जो कहते हैं कि पहला ही दूसरा पहला स्टेप है। तो इसके बाद क्या होता है ये तो अभी आज से ही स्थिति शुरू हो जाएगी, पता चलेगा। जबकि पाकिस्तान, ये मेरे को पता है, यकीन है कि पाकिस्तान इसकी रिटेलिएशन जरूर करेगा, इसकी कार्रवाई, विरोध कार्रवाई जरूर। क्या करता है, कितनी फोर्स में करता है, क्या उसके अंदर शक्ति कितनी क्या है, जंग तो नहीं लड़ सकता ना, उसने आज तक कोई जंग जीती है। हमारी फोर्स तगड़ी है, बहादुर है, शक्तिशाली है, मगर वो क्या कार्रवाई करेगा इसका तो अभी कह नहीं जा सकता, पर रिटेलिएशन जरूर करेगा। कालू साहब, बिल्कुल पाकिस्तान की ओर से बार बार ये गिदड़ भभकी भी दी जा रही है कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं भारत के खिलाफ। आपको लगता है कि इसी के जब ऐसी संधि होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो परमाणु बम एक आखिरकार हथियार रह जाता है जब कोई दूसरे देश के ऊपर ऐसे अटैक करता है, तो कितना जायज इसको मानते हैं? वो ऐसे है कि परमाणु शक्ति जो है उनके पास है, तो हमारे पास भी कम नहीं है जी, ठीक है, उनसे ज्यादा ही है। मगर ये परमाणु जंग के ऊपर चलना वो इतना आसान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल अमेरिका जो है उनको ये करने की इजाजत देगा, उसके बगैर ये कर नहीं सकते, उसके बगैर ये कार्रवाई करनी जो है, क्योंकि इसका प्रभाव दुनिया भर में पड़ेगा, ये सीमित नहीं रहेगा इधर अपने नेबरहुड तक। कालू साहब, एक आखिरी सवाल छोटे से संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, उसको कैसे देखते हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डबल गेम खेलता है जी, और आप समझते हैं कभी कुछ हो कहता है मैं बिछोल के ही करूंगा जी। मैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये उनको देखिए, ही हैज बीन हेल्पिंग फंडिंग आतंकवाद को, उसमें बढ़ावा देने के लिए। उसने बढ़ावा आतंकवाद के लिए नहीं दिया था, उसने अपनी वैसे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये जो सहायता मुशर्रफ के टाइम पर भी हुई, अभी भी वो जारी है, इसलिए ये इंटरवीन जरूर करेगा। पर फिलहाल क्योंकि आफत तो चल रही है, यूएनओ के अंदर भी चल रही हैं, वैसे भी चल रही हैं कि, मगर यूएनओ ने बहुत सारे मुल्कों ने कंडेम किया है टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर पहले भी बहुत बड़ी चर्चा भी हो चुकी है, ठीक है ना जी जी जी। तो ये तो, पर हमारे साउथ एशिया के अंदर, मुल्कों के अंदर इतना हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जिस मुल्क के लिए हमने 71 की जंग लड़ी, आजाद करवाया, एक मुल्क की सृजना हुई बांग्लादेश, वो भी हमें आंखें दिखा रहा है। नेपाल हमारे साथ खुश नहीं है। वो इसलिए क्यों कहता है, वो अग्निवीर की स्कीम के बारे में, जो उसके गोरखा उधर से आते थे हमारी पलटनों के अंदर, वो उसने बंद कर दिए, तो वो भी दुखी है, क्योंकि उनका दारा बदार बहुत सारे फौजी थे, है भी हैं, अभी भी हैं कुछ। तो बाकी म्यांमार जो है उसके ऊपर कंट्रोल है इसका, चीन का कंट्रोल है। पाकिस्तान तो इस किस्म की हवा दे रहा है, कभी बोलता है उनको कि ब्रह्मपुत्र का पानी बंद करो चीन को, चीन तो उसके साथ है ही है जी। मगर स्थिति जो है थोड़े दिन में देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया कालो साहब हमारे से बात करने के लिए। बिल्कुल ये थे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालो, रिटायर्ड जो हैं। हालांकि आज जिस तरीके से शौर्य और पराक्रम भारतीय सेना की ओर से दिखाया गया है और पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नेस्तो नबूत जो किया गया है, देर रात बड़ी एक एयर स्ट्राइक की गई है, उससे आज पूरे देश में खुशी की लहर है। लेकिन जिस तरीके से अब आज मॉक ड्रिल भी होनी है, उसको लेकर भी अब लोगों को चौकस रहने के लिए खास अपील सरकार की ओर से की जा रही है। खास तौर पर जो बॉर्डर के आसपास के जो इलाके, खासतौर पर अगर बात की जाए पंजाब का अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर का जो खास तौर पर जो इलाका है, वहाँ पर
एहतियातन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े एहतियातन कदम लिए गए और 72 घंटे के लिए जो सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। फिरोजपुर हुसैनी वाला बॉर्डर के आसपास के भी जो इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरीके की कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान के ऊपर जो बड़ा हमला भारत की ओर से देर रात किया गया है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी उसके बदले में कुछ ना कुछ बड़ी हरकत कर सकता है। इसी को लेकर एहतियातन जो है कदम उठा लिए गए हैं। वही आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले को लेकर कुछ ही देर बाद जो है वो जो डिफेंस मंत्रालय की ओर से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है, जिसमें इस हमले को लेकर तमाम जो जानकारियां जो है वो देश के सामने रखी जाएगी। लेकिन कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई जिसका इंतजार पिछले 15 दिनों से किया जा रहा था, आखिरकार उस कार्रवाई का बदला भारतीय फौज द्वारा ले लिया गया है। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।